नमस्ते फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वह है कि मिट्टी के पॉट में और प्लास्टिक के पॉट में क्या अंतर है और कैसे प्लास्टिक के पॉट में भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो ये है कि जो गर्मियों में जो पॉट्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर के जो पॉट्स होते हैं, उसमें जो हीट है बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है। और जो मिट्टी के पॉट होते हैं वो कभी भी किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, क्योंकि वो जो है जितनी उसको मिट्टी को पानी, जैसे मिट्टी के गमलों में वो मिट्टी से ही बना होता है और जितने उसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो उतना होल्ड करता है, बाकी वो ड्रेन आउट कर देता है। और सेकंड ये है कि हम जैसे 2 से 3 साल 4 साल मिट्टी के पॉट चलते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपने टेराकोटा वगैरह का यूज़ किया है तो वो बहुत अच्छे से चलते हैं, वरना जो कुम्हार जो मिट्टी बना करके बनाता है ये बहुत लाइट, इसका हैवी वेट तो होता है और ये बहुत से मैक्सिमम अगर बहुत अच्छे से केयर में है तो 2 से 3 साल चलता है। अगर आपने उसे पेंट वगैरह कर दिया तो भी ये मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़े टाइम के लिए अच्छे से चलता है। लेकिन इस पॉट में बस ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब 2 से 3-4 साल ही हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद से अगर प्लांट्स काफ़ी बड़े होते हैं, अगर बड़े होने लगते हैं तो जो पॉट्स में होते हैं वो क्रैक पड़ जाते हैं। मिट्टी के पॉट में अक्सर ये होता है और फिर उन्हें दूसरे जगह रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है तो फिर वो दूसरे। और प्लास्टिक के कंटेनर में ये है कि जैसे कि आज का जो ट्रेंड है वो, हाँ, फ्लैट वाले जितने भी घर होते हैं उसमें जो लोग छोटे, जिनको शौक़ है गार्डनिंग का, वो छोटी सी बालकनी में ही अपनी गार्डनिंग करते हैं। तो अधिकतर लोग जो है प्लास्टिक के पॉट ही यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ईजी वे में मिल भी जाता है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि उसका जो मिट्टी जो आप बनाते हैं वो मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। जो अगर प्लास्टिक के कंटेनर में अगर गर्मियाँ नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठंड का टाइम है, तो आप जो मिट्टी में जो प्लांट्स ग्रो करते हो उसको जो है आप 1 हफ्ते में पानी दिया करें। और जब गर्मियाँ पड़ें तो आप 1 दिन अल्टरनेट करके दूसरे दिन दें, क्योंकि जैसे कि ये देखिए, पॉट में कभी भी जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं उसमें आप जो है 1 इंच करीब, जैसे कि आप अपनी उंगली डाल के चेक कर लीजिए कि मिट्टी मॉइस्ट है अंदर से, तो आप उसमें पानी ना दीजिए, क्योंकि ये जो है पानी को बहुत ही ज़्यादा होल्ड करते हैं, इसमें ड्रेन आउट नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा पानी का। इसीलिए अधिकतर ये मतलब कहा जाता है कि प्लास्टिक के जो कितने भी पॉट्स होते हैं उसमें जो होल होते हैं वो मतलब बड़े बड़े करने चाहिए, ताकि ड्रेन आउट बहुत आसानी से हो जाए। और मिट्टी में तो, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी ही है, क्योंकि वो तो खुद ही हाँ, पानी को जितनी ज़रूरत होती है होल्ड करती है, बाकी सारे ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का, और अगर आपने, जैसे कि मेरे पास देखिए ये ऑरेंज कलर का है ये पॉट और ये ब्लैक कलर का है, तो मैंने ब्लैक वाले तो बहुत कम रखे हैं और मैंने जो है ब्राउन कलर के ही मेरे 2-3 पॉट हैं, पुराने हो गए हैं। बस ये इसमें ये दोनों में ही मतलब एक कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम होती है। इसमें पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से भी होती है अगर आपने बहुत अच्छी मिट्टी बनाई है प्लास्टिक के कंटेनर के लिए। और मिट्टी के पॉट के लिए तो बहुत ईजी वे में मतलब पौधे चल जाते हैं और काफ़ी टाइम टेकन होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं तो मिट्टी के पॉट बचते नहीं है, तो इसलिए मैंने अब धीरे धीरे करके सारे जितने हैं कंटेनर सब प्लास्टिक के कर दिए हैं और धीरे धीरे उसमें अच्छे से चल भी रहे हैं प्लांट। लेकिन ये है कि मैं उसमें टाइम से उसमें जो खाद वगैरह होता है, ऑर्गेनिक जो घर का निकलता है, वही मैं देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो जैसे कि मिट्टी के पॉट भी बहुत बेस्ट है, वो तो होते ही हैं, और प्लास्टिक का भी आप यूज़ करें, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है शहर वगैरह में जिनको गार्डनिंग का शौक़ है वो, और मिट्टी के प्लास्टिक के पॉट जो होते हैं बहुत ही मतलब बहुत सुंदर भी मिलते हैं, कई तरह के मिलते हैं। टॉर्टोइस जैसे बुद्ध भगवान का बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि मतलब कुल का ये है कि बहुत अच्छे तो आपके मिट्टी के पॉट ही चलते हैं। अगर आपने टेराकोटा का पॉट रखा है तो वो बहुत अच्छे से चलता है और वो काफ़ी साल से मतलब चलेगा आपका, करीब 10 साल, अगर आपने बहुत अच्छी केयरिंग की है। तो फ्रेंड्स, यही है कि दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया और यही था इसमें कौन ज़्यादा कन्वीनियंट है।
तो आप प्लास्टिक के पॉट में बस लगाइए, लेकिन जो उसमें जो बजरी होती है वो यूज़ करिए, तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे चलेंगे। तो और लाइट वेट भी होता है प्लास्टिक का, और मिट्टी वाले का वेट होता है। तो जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके लिए तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा भारी मतलब नहीं रख सकते हैं टेरेस पे, तो वो प्लास्टिक के पॉट यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी गार्डनिंग।